Hi everyone, this is Swap Type Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा नो कांटेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसमें हम अगस्त 2025 की जो है एनर्जी देखेंगे। ये वीडियो कौन देख सकता है? अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है, आप देख सकते हैं। पति पत्नी है, एक ही घर में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं, नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है, ये वीडियो देख सकते हैं। कोई भी रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं जहां पर ये नो कांटेक्ट चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम, आप जिस रिलेशनशिप के लिए इस वीडियो देख रहे हैं उस रिलेशनशिप की एनर्जी अभी क्या है इस सिचुएशन में। क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, इंटेंशंस क्या है आपके लिए, एक्टिविटी क्या चल रही है, अभी क्या चल रहा है इनके लाइफ में। अगस्त 2025 में कांटेक्ट करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे, और आपकी भी एनर्जी क्या है, ये सब कुछ अब जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस और टॉरस के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है अभी? टॉरस और टॉरस की रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सेपरेशन चल रहा है। टॉरस के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है इस सिचुएशन में, एक्टिविटी क्या चल रही है इनके लाइफ में, अभी क्या चल रहा है। अगस्त 2025 में कांटेक्ट करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, इंटेंशंस क्या है, एक्टिविटी क्या है, कांटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, टॉरस की भी एनर्जी क्या है इस सिचुएशन में। प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए टॉरस, सबसे पहली एनर्जी तो है कि भाई ब्लॉक सिचुएशन चल रही है आप दोनों में। या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ज्यादातर तो हाँ दोनों तरफ दिख रहा है, इन्होंने भी किया होगा आपने भी किया होगा, या फिर कहीं पर जो है कोई वन साइड ब्लॉक सिचुएशन चल रही। कमेंट में जरूर से बताइए। फिलहाल इनकी एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी है कि स्ट्रेस तो चल रहा है भाई, इनको आपके ऊपर भरोसा नहीं रहा है, इनको भरोसा नहीं रहा है, इनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं पर इस रिश्ते में स्ट्रेस ला रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो इनको। इनको ऐसा है कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो, आप मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस इनको फील हो रहा है। कहीं पर आप दोनों में क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, हम दोनों का रिश्ता कैसा है, कैसा रहेगा, और उस बारे में क्लियर कट बात हुआ है, या फिर कहीं पर कोई बात पता चली है। अभी इनका क्या है, ये कंफ्यूजन में है। रीजन क्या है? रीजन है कि भाई क्या करें, रिश्ते को सुलझाए नहीं सुलझाए, प्रायोरिटी दे नहीं दे, घर वालों की माने आपको प्रायोरिटी दे, या दूसरे ऑप्शन इन चॉइस है वहां पर देखे, या फिर मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करना है तो भाई मैं आपको प्रेफरेंस अभी नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, या कहीं पर कंफ्यूजन सिचुएशन चल रही है। अभी आपकी एनर्जी क्या है? आपको लगता है कि भाई इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही दे रही हूँ या मैं ही दे रहा हूँ, इनकी तरफ से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। आप चीजों को सुलझाना चाहते, नहीं तो आपकी इच्छा हो रही है कि चलो भाई अभी निकलते हैं। टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको भी बहुत कुछ है भाई, मुझे भी बहुत कुछ है मेरी लाइफ में, तो आपको थोड़ा गुस्सा आ रहा है अभी की सिचुएशन के ऊपर, और आप कहीं पर पीछे हट रहे हैं, ना कमिटमेंट लेना चाहते, ना आपको विश्वास हो गया है, ना कहीं पर आप जो इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते, क्योंकि गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं ही करूं, मैं ही सब कुछ करूं, तो आप क्या करोगे, वो बात है। तो वहां पर आप थोड़े प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हैं। आप लोगों में कहीं पर नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन चल रहा है, और वहां पर कहीं पर आप सीरियस वे में इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, गहराई से सोच रहे हैं, और सोच विचार करके ही आप कहीं पर निकल पड़े हैं अभी।
कि भाई मैंने बहुत किया इस रिश्ते के लिए, तन दिया, मन दिया, धन दिया, इमोशंस दिया, टाइम दिया, पर इसमें कुछ मेरे पार्टनर की तरफ से ना कुछ एक्सपेक्टेशन, मैं कुछ सुधार हो रहा है ना कुछ होने वाला है, सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, वो सिचुएशन है। तो रातों की नींद आपकी उड़ रही है। इनका क्या है, स्ट्रेस है, कुछ क्लैरिटी आ रही है, इनको ऐसा है कि आप भाई समझ ही नहीं लेते मेरे को। क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ है, बट ये कंफ्यूज है कि करे तो क्या करे। सोलमेट तो आप फील होते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, बट कहीं पर जो है ऐसा लग रहा है कि हम दोनों कहीं पर अभी एक्स हो चुके हैं। हम दोनों में नया नया बहुत अच्छा चल रहा था, अभी बहुत ही तकलीफ हो रही है, रिश्ते नातों की वजह से, अब हवेली की वजह से, ये सब बातों की वजह से। तो वहां पर एक हर्टनेस बनी है कि भाई मुझे हमेशा दुख मिलता है, हमेशा दुख मिलता है, घर वालों की तरफ से, आपकी तरफ से। आप भी ऐसा कुछ करते हैं कि मेरा दिल दुखा दिया है आपने। तो जहां पर आप दोनों में बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है रीमैरिज की, बात है कहीं पर जो है एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, तो वहां पर कहीं पर कुछ क्लियर कट आप दोनों में बात हुआ है। वो क्लियर कट स्टार्ट तो धीरे से हुआ कि भाई नॉर्मल वे में बात हुआ, लेकिन बाद में वो इतना भड़क गया कि आपने भी कुछ गाली गलौज कर दिया, इन्होंने भी कर दिया, आपने भी कुछ बोल दिया, इन्होंने भी बोल दिया। अभी इनको तकलीफ हो रही है, बट ना ये कमिटमेंट देना चाहते, ना कुछ करना चाहते। बात तो करना चाहते, बट इनको ऐसे लगता है कि नहीं भाई, मैं क्यों करूं भाई, मुझे कुछ डिसीजन लेना होगा तभी मैं बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी आप बोलोगे अगस्त में ये कांटेक्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो या तो ब्लॉक सिचुएशन है उस वजह से, या दिल दुखा है, या फिर जो गुस्से में बात हुआ ना वो कहीं पर दिल पे लग गई है। दूसरा कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो ये सारी जो है ना एनर्जी टेम्पररी आई है, बट एक बात लंबी है कि वो सुलझना चाहिए आप दोनों में। या तो रिश्ता शादी वाला, शादी के रिलेटेड टॉपिक का नहीं है, तो एक मजबूत रिश्ता है, तो उसमें ये जो सिचुएशन है वो बदलनी जरूरी है, क्योंकि वो थोड़ी बदलेगी नहीं। शादी की बात है तो वो भी बदलना मुश्किल है या टाइम लगेगा। शादीशुदा पर्सन से रिश्ता, या फिर अरेंज मैरिज दोनों की, या हस्बैंड वाइफ का रिश्ते की। तो मेनली यहाँ पर क्या हुआ है, मेनली यहाँ पर जो बातें हुई ना, कम्युनिकेशन, तीखा कम्युनिकेशन, जो धीरे पहले तो स्लो से स्टार्ट हुआ, बाद में उसका आर पार हो गया, वो मेन बात है इसमें कि भाई तूने ऐसा कैसे बोला, मुझे ऐसा बोला। तो एक तरफ गुस्सा, एक तरफ गुस्सा, एक तरफ नफरत है, एक तरफ दिल पे लगना है, वो सारी बातें है। अभी ये सारी बातों में ना मैं आपका पक्ष जरूर लूंगी कि आपने इस रिश्ते के लिए किया है, बट इनकी तरफ से वो एक सीरियसनेस नहीं है, राइट। तो सीरियसनेस तो होना चाहिए भाई इनकी तरफ से, वो तो मैं मानती हूँ। अगस्त में आएंगे, नहीं आएंगे, ना आप आएंगे ना ये आएंगे, दिख तो नहीं रहा है, बट इसमें बहुत सारी एनर्जी टेम्पररी है, तो बदल सकती है। लेट अस सी, 15 से 30 में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगस्त में तो नहीं आएंगे। अभी इनके इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस है कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। कमिटमेंट वाले बातें जो है, इंटेंशंस, उसको आगे आगे ही बढ़ाएंगे। एटलीस्ट 6 से 7 महीना तो कुछ ठिकाना नहीं है इस बात का। और एक्टिविटी क्या चल रही है, तो कंफ्यूजन बनी है, स्ट्रेस बनी हुई है, तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, मुझे ऐसा बोलना ही चाहिए था, वो बातें हैं, दिमाग वाली बातें चल रही है इनके लाइफ में अभी। अगस्त में नहीं आएंगे। और जो है इस सब में अभी प्यार तो कहीं पर गायब हो गया है इनका। इनको ऐसे लगता है हम पहले नए नए थे ना, तब हमारा प्यार अच्छा था, बट बाद में हम दोनों में चीजें ऐसी हो गई है कि अभी बदलना मुश्किल है। कैरेक्टर्स अगर बोलूं तो कोई वन साइड मैरिड है, या मैरिज टॉपिक है आप लोगों में, मैरिज टॉपिक है, रीमैरिज का भी टॉपिक है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, सिंगल सेपरेटेड मदर, नजदीक में ही रहते होंगे, या फिर एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी पड़ोसी हो सकते हैं। फीमेल बड़ी हो सकती है या मैरिड हो सकती है, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है।
कॉलेज से लेके अभी तक का रिश्ता, बचपन से लेके अभी तक का रिश्ता, दोस्तों की मदद से मिले होंगे, रिश्ते नातों में रिश्ता है या रिश्ते नातों वाले आप लोगों के टॉपिक पे रहेंगे, या फिर कहीं पर जो है ऑनलाइन मिले होंगे, वो है। पेट लवर भी हो सकते हैं, पैसों का भी मामला हो सकता है आप दोनों में कि कहीं पर आपने पैसा वैसे बहुत खर्चा किया होगा, कमेंट में जरूर से बताइए। वो चीजें भी है, किया होगा तो मांग लो भाई, पैसों के बारे में प्रैक्टिकल रहना चाहिए। राशियां बोलूं तो सबसे पहली पाइसेस, लियो एंड टॉरस एरीज, ये मेन है। सेकंड लेवल पर आ रही है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। थर्ड पे आएगी एरिस, लियो, सैजिटरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और फोर्थ पे इक्का दुक्का टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आएगा, वो भी आपकी तरफ से आएगा। तो ये सब है। आप भी ऐसी एनर्जी जानना चाहते हैं आपकी अभी की सिचुएशन के लिए, या कोई भी आपके रिश्ते में अभी जो समस्याएं चल रही है, प्रेम विवाह हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें हो, नो कांटेक्ट हो, तो आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी और चार्जेस भी रिजनेबल है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन भी नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। तो ये सारी एनर्जी मैंने आपको बताई। अच्छा, कैरेक्टर में एक और बात बता दी है, पेट लवर हो सकते हैं, रियल एस्टेट रिलेटेड काम, करियर, मेट्रो मनी साइट पर मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे, रियल एस्टेट रिलेटेड, भगवान का पूजा पाठ बहुत करने वाले, या मंदिर मस्जिद चर्च रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलती एक नई वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।